हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपका साथी एडवोकेट चंद्रकांत जायसवाल। आज का यह वीडियो आरक्षण के संबंध में है, जिसमें भारत देश के अंदर अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि आरक्षण को लेकर जो आए दिन देश के अंदर वाद विवाद बन रहा है। इसमें मुख्य रूप से विवाद न्यायालय द्वारा जो तरह तरह के आदेश दे रहे हैं, इससे उत्पन्न हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मुझे यह भी प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ST/SC में क्रीमी लेयर को लागू करने के संबंध में सजेशन न्यायालय सरकार को दिया गया है, यह निश्चित ही एक प्रकार से न्यायालय अपने को चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि न्यायालय का काम है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना, न कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका को निर्देशित करना। रही बात क्रिमिनल लागू करने की, तो इसके लिए व्यवस्थापिका को चाहिए कि वह अध्यादेश लाए और उसमें विधिवत आंकड़ों के साथ चर्चा कि आखिर ST/SC में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिमिनल के दायरे में आते हैं, इसका भी एक निश्चित आंकड़ा होना चाहिए। और उन्हें यह भी देश के अंदर आंकड़ा होना चाहिए कि क्या ST/SC को जनरल में शामिल करने पर क्या वो आज की वर्तमान स्थिति में जनरल में फाइट करने की स्थिति में है। अगर नहीं है तो क्या हमें उसको जनरल में लाकर उसके साथ कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ रही कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह चिंता है कि आरक्षण का लाभ सही व्यक्तियों पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी विचार करना चाहिए कि आखिर जो 10% आरक्षण लागू किया है, उसे कितने लोगों और कितनी संख्या के लोगों को दिया गया है, इस पर भी विचार करना चाहिए। EWS का संबंध में भी सही तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों आदेश देने पर तथा उस पर टिप्पणी करने से बचा। इसी प्रकार मेरा यह भी मानना है कि आरक्षण के संबंध में आए दिन संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद या संविधान द्वारा आरक्षण निश्चित दिए जाने के बावजूद अन्य संस्थाओं में आज दिनांक तक क्या वह आरक्षण पूरी तरह से लागू किया गया है, क्या इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं किया जा रहा। इससे और एक दूसरा पक्ष है, और भारत देश में आरक्षण की आज दिनांक तक क्या ज़रूरत है, इस पर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर आज दिनांक तक समान शिक्षा पद्धति क्यों नहीं लागू की गई। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विषय में भी विचार किया गया, जब आज दिनांक तक भारत देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ, कहीं मदरसा बोर्ड चल रहा है तो कहीं ईसाई विद्यालयों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा, तथा मध्य प्रदेश मंडल आयोग तथा उत्तर प्रदेश बोर्ड, कहीं केंद्रीय बोर्ड तथा सैनिक विद्यालय और इस तरह नवोदय विद्यालय, इस प्रकार जो भिन्न भिन्न प्रकार का शिक्षा देने का भारत के अंदर जो व्यवस्था है, उससे ही निश्चित ही भिन्न भिन्न प्रकार तथा भेदकारी शिक्षा पद्धति से समाज में एक कटराइज लोगों को तैयार करने का जो इस देश में प्रयास हो रहा है, क्या यह भी एक आरक्षण पर विचार करने वाली बात नहीं है। क्योंकि आरक्षण पर तभी पूर्ण रूप से निष्पक्षता से बात हो सकेगी जब हम इस देश में समान शिक्षा पद्धति लागू करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मौन है। रही बात UCC की, तो अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो हमें समान शिक्षा पद्धति की सबसे पहले बात करना चाहिए। उसके पश्चात ही सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के संबंध में कोई आदेश या किसी भी आरक्षण में सुनवाई करना चाहिए। वरना अगर हम
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भेद पूर्वक आरक्षण में बार बार तरह तरह के आदेश दिए जाते हैं, इससे भी समाज में वैमनस्यता तथा भेदभावपूर्ण पैदा होता है। क्या कभी इस पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया गया है? निश्चित ही कहीं न कहीं हमारे भारत देश के अंदर जिस प्रकार न्यायपालिका अपने पदाधिकारियों को संविधान से अपने आप को ऊपर साबित करने का जो प्रयास है, निश्चित ही यह बंद होना चाहिए और प्रशासन को भी अपना कार्य को करने की स्वतंत्रता होना चाहिए और भारत देश के अंदर न्यायालय को भी अपना काम करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। इस प्रकार मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत देश के लोग सबसे पहले भारत देश में समान शिक्षा पद्धति के लिए प्रयास करें, आंदोलन करें तथा प्रशासन को या न्यायालय को सबसे पहले इस देश में समान शिक्षा पद्धति लागू करना चाहिए। उसके पश्चात ही आरक्षण के संबंध में किसी भी न्यायालय या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका को बात करना चाहिए। क्या तथा सुप्रीम कोर्ट को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या जो आरक्षण संविधान में दिए गए हैं, क्या आज दिनांक उनका पूरी तरह से पालन किया गया है या नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, इसका भी जवाब शासन या सरकार से लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।